के स्टडी पॉइंट पे आज सभी का आज आप लोगों के लिए सीटेट का हिंदी पेपर लाए हैं 30 नंबर का जो पूछे जाते हैं। उसमें पेडालॉजी भी आपका होगा, सम्मिलित होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और अपना 30 नंबर का सेट लगाएं। हिंदी में आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हिंदी में 30 नंबर आपका पूछा ही जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले गद्यांश दिया गया है। गद्यांश का पढ़ने का तरीका हमने बताया था कि पहले आप उसका क्वेश्चन पढ़ लें, 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद गद्यांश पढ़ें, अपने आप पकड़ में आ जाएगा उसका आंसर। चलिए यहाँ पर पहले फिलहाल दिया हुआ है, हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। देखिए, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। यानी पतली दुबली लड़की थी, सवाल पूछा टीचर से, तो सभी लड़का सवाल पूछने पर जो है, लड़की के सवाल पूछने पर वो हंस पड़े सभी लड़के। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, मतलब उसका उपहास किया लड़की का सवाल पूछने पर। एथलेटिक्स के बारे में दुबली पतली, ओलंपिक के बारे में टीचर से सवाल करती है एक दिव्यांग लड़की। तो शिक्षक ने देखिए क्या जवाब दिया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कौन से खेलों में भाग लेना है? जो यह जवाब जानना चाहती हो, ऐसा टीचर ने कहा। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, लड़की गया घर, अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? अपनी माँ से पूछा। कौन? दिव्यांग लड़की। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगला है, देखिए यहाँ, अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया, मतलब दिव्यांग था तो खेल का टाइम था, उसे अलग बैठा दिया, तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और इसकी बात पर ठहाका लगाया, हमने हंसने लगा। अब वह लड़की तेजी से चलने के अभ्यास में जुट गई। बैसाखी पे चलती थी लेकिन अभ्यास कर रही थी। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह से चलना और फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी छोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। देखिए, जब कोई अच्छा करता है तो उसकी सहायता देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की तरफ तो उसे फिर लगता है कि हम इसके साथ नहीं देंगे तो फिर बाद में इसे कहने का मौका नहीं लेगा। इसीलिए सब मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद करने लगे। उन्होंने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। देखिए उनका नाम यही है, ये अमेरिका की लड़की थी। अब यह गद्यांश को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पर हम आप लोगों को ले चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का सही से जवाब देंगे। देखिए, आप खुद अगर ठीक तरह से गद्यांश पढ़े हैं तो आप आंसर अच्छे से लगा पाएंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका। चलिए प्रैक्टिस करते हैं आप इसमें। कह रहा है, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? व्यंग करना मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताना मारना। व्यंग करना का मतलब क्या होता है? ताना मारना। तो 91 का आपका 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं। क्या है पौष्टिक खुराक में? दोनों जो शब्द जो दिया हुआ था, तो वो एक शब्द जो था तत्सम है और आगत शब्द है। पौष्टिक और खुराक, ये पौष्टिक जो है तत्सम है और ये खुराक जो है आगत शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कौन से खेलों में भाग लेना है? डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य क्या है? तो यह जो है आपका निषेधात्मक वाक्य है, माने मनाही कर रहा था। ये टीचर उसको मना कर रहा था कि तुम जान के क्या करोगे, तो ऐसे वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर में,
लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की क्या थी? लड़की जो थी खेलना नहीं जानती थी, इसीलिए वो लोग हंस पड़े थे। चलिए नेक्स्ट, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी थी? देखिए, क्या उसकी माँ ने दी थी, उसके शिक्षक ने दिया था, उसके शिक्षक ने, उसके सहपाठियों ने, कौन दिया था? तो सबसे बड़ी भूमिका उसकी माँ की थी, क्योंकि सबसे पहले उसने माँ से सवाल पूछा था, तो माँ ने उसको समझाया, उत्साह बढ़ाया था। चलिए 96 नंबर में है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह थी, यानी शिक्षक के बारे में कह रहा है कि शिक्षक क्या था इनमें से? उसका साथ देने वाला था, प्रेरक था, सत्यवादी था कि कठोर वचन के था? तो ये देखिए था, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर कठोर व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। किसकी होती है? कठोर। तो शिक्षक कठोर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हितैषी नहीं था, उसका हित नहीं चाहता था, हित चाहता तो उसे प्रेरणा देते, उसे ढाढ़स बनाते, ऐसी बातें नहीं करती। एक शिक्षक की ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तो शिक्षक बनने से पहले यही सब गुणों को लाना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 नंबर में। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, क्या हो? 97 नंबर में 97 का 4, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, ये भी हम अंडरलाइन किए थे। नेक्स्ट है, गद्यांश में चिन्हित मुख्य संदेश डैश डैश डैश। मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 1। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, आश्चर्यचकित का विग्रह होता है, तो होता है आश्चर्य से चकित, ये विग्रह करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पोएम दिया हुआ है, कविता को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। कह रहा है, दिशाएं नियंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई, अटल यह विश्वास मन में भरा है, नहीं पत डागर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा है बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, कुछ नहीं यहाँ तो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, आजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है मैं वह नहीं हूँ, रही जगमग इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगांतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। ये सब देखिए कविता है, और कविता के माध्यम से आपको कविता को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, आप चूज कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए 100 क्वेश्चन में कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। इंद्रधनुषी शब्द जो होता है यह विशेषण है, क्योंकि इंद्रधनुषी में 7 कलर होता है, 7 रंग होता है, और रंग किसका विशेषता बताता है? अपने गुण का, तो ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए 101 में चलते हैं, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डागर। व्यवधान मने रुकावट, बाधा मने भी रुकावट, अवरोध मने रुकावट, यह अलग है। डगर मने रास्ता होता है, तो ये अलग हो गया, भिन्न है। कविता का केंद्रीय स्वर है, कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास। चलिए, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? तो कविता में देखिए, दिशाएं कवि को बुला रही है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो 103 का ही चलेंगे, सफलता, दिशाएं कवि क्यों बुला रही है? तो ये हो जाएगा सफलता प्राप्त करने के लिए, यही दिशाएं बुला रही है। कविता पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कविता को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? तो यह जो है उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं देता है। जो अपनी पथ पर आगे चलना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि हमें मंजिल की सिर्फ पाना है, तो उसे रुकावट कोई दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए 5 में चलते हैं। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? तो ये आपका दिया हुआ है 2 हो जाएगा, मुझे आज लगता है कि मैं वहाँ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा हो, क्या होना चाहिए? 106 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बताना है। व्याकरण पढ़ने के आगम विधि पर सर्वाधिक बल देती है, किस पर बल देती है? 105 के बाद 106 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहिएगा थोड़ा वीडियो में हमारे साथ। त्रिभाषा के अनुसार स्कूल में जो भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो,
वह होना चाहिए मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। व्याकरण पढ़ने वाले की आगमन विधि पर डैश पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है? जो व्याकरण पढ़ाने की अग्रिम विधि है वो व्याकरण पर सबसे अधिक, नियम पर, क्योंकि व्याकरण में नियम होता है तो नियम पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। 108 में चलते हैं हम लोग। बने रहे हमारे साथ वीडियो में थोड़ा। 108 107 नंबर के बाद 108 नंबर में चलते हैं। व्याकरण पढ़ाने के आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देता जाता है। देखिए ये नियम नहीं होगा, ये उदाहरण कर लीजिएगा आप लोग, इसको उदाहरण पर बल दिया जाता है। 107 का ए हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों को प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। तो 108 का 4 हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद मिलती है। क्या में मदद मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानियों या रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो व्याकरण है जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा प्रत्येक शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो 111 का आंसर आपका ये हो जाएगा, भाषिक और सांस्कृतिक। 112 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। यह क्या सामग्री है? तो यह है प्रमाणिक सामग्री। जो सामग्री दिखाया जाता है वो क्या है? प्रमाण दिया जाता है, प्रमाणिक सामग्री। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो यह जिनके उत्तर भिन्न हो। ऐसा उत्तर बताना चाहिए, जो उत्तर हल्का हो तो सब बना लेगा, लेकिन जो उत्तर भिन्न लग रहा है उस पर है जो व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास। गद्य शिक्षण में अनुकरण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर में, भाषा हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों में हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। अगला क्वेश्चन है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हिंदी भाषा प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। गलत है ये। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ये भी गलत है। और देखते हैं इसका ऑप्शन 16 का। चलिए देखिए 16 में हिंदी भाषा को नियमबद्ध प्रकृति को पहचाना। हाँ, ये सही आंसर दिया गया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो यह है जो मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। तो ये जो मदद करता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 में, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आपको है साहित्य सामग्री, क्योंकि 8वां के बच्चा जो है भाषा से सीख चुका होता है तो साहित्य के बारे में, साहित्य सामग्री के बारे में उसको बताएंगे। नेक्स्ट है 20 में, आप 6ठी कक्षा के बच्चों को दिए गए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो आप है जो जिनमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। देखिए ये आंसर सटीक आंसर है। तो आपका 30 नंबर हिंदी का जो है समाप्त हो गया ये सेट। अगले हम सामाजिक विज्ञान लाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसी सेट के साथ फिर अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।